नमस्कार दोस्तों। टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी 69th, जिसके बारे में आप सभी को पता होगा। एक एक और तो ये कहा जा रहा है कि 69th जो बीपीएससी होने वाली है, बम्पर वैकेंसीज है, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आएगी। हालांकि कयास है, बट एक्सपेक्टेशंस यही है कि 69th के अंदर अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है। अब हमारा मोटिव है प्रिपरेशन करना, हमारा मोटिव है तैयारी करना, हमारा मोटिव है उस एग्जाम के लिए तैयार होना। क्योंकि टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन एक लंबे टाइम से बीपीएससी से जुड़ा हुआ है। हम फिलॉसफी को लेके, जब फिलॉसफी आपका सब्जेक्टिव हुआ करता था, जब डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था, तब टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन एक वो प्लेटफॉर्म था जो ऑनलाइन फिलॉसफी की तैयारी कराने वाला एकमात्र प्लेटफॉर्म था। अभी आपको पता है कि ऑप्शनल का सिस्टम चेंज कर दिया गया है। अब ऑप्शनल जो है ऑब्जेक्टिव होता है एज लाइक एनटीए नेट, जैसा कि नेट में होता है। दूसरा, ऐसे का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है, या फिर ऐसे को अब गेम चेंजर बना दिया गया है। इस बार का जो ऐसे का पेपर आया अभी पीएससी मेंस का, आपने देखा होगा वहां पर कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। जो लोकल आपकी लोकोक्तियां हैं, लोकल लैंग्वेज की जो कहावत है या जो बोलियां हैं, हम नॉर्मली कहते हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन पूछ लिया गया। अब एक विद्यार्थी का मेरे पास कॉल आया, सर इसको मैंने ना इस तरीके से लिखा। मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप कभी ऐसे के अंदर, अगर मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं, मान लीजिए मैंने कहा कि ऐसे के अंदर आप इसकी व्याख्या कीजिए कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अब आप इसको लिटरेचर के हिसाब से इसको व्याख्या कर रहे हैं, लिटरेचर के हिसाब से आप इसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। बट एग्जाम किसका है? लिटरेचर का नहीं तो किसका है? आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके आंसर में आपका एडमिनिस्ट्रेशन दिखना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको उस ऐसे को प्रशासन के साथ जोड़कर दिखाना पड़ेगा कि इस लोकोक्ति या इस लाइन या इस कॉट को हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझें, कैसे समझें। तो ऐसे के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, मान लीजिए मैंने एक छोटा सा कॉट कह दिया कि धर्म जो है अफीम है। अब आप पॉलिटिकल इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ समझा दिया आपने, पॉलिटिकल समझा दिया, मार्क्सवाद समझा दिया, ये समझा दिया, वो समझा दिया, सब कुछ समझा दिया, लेकिन इसका रेलेवेंस अगर आप नहीं समझा पाए तो ध्यान रखिएगा, फिर मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर आपने इसको रेलेवेंस से जोड़ दिया तो मान लीजिए कि मामला गड़बड़ नहीं हो सकता। अब तो मार्क्स देखें कितने आते हैं, कम नहीं आएंगे। रेलेवेंस समझाइए उसका कि जीवन के साथ में कैसे जोड़, जीवन के साथ कैसे जोड़। धर्म अफीम है, अच्छी बात है, ये आपको लिखना है। अब लिख दीजिए इसके ऊपर आप, मार्क्स ने कहा था, जो कम्युनिस्ट होते हैं उनकी ये सोच थी उस वक्त, सोसाइटी जो थी लगभग इसी तरह की थी। मार्क्स का ये रिलीजियस एक पर्सपेक्टिव था। मार्क्स के अकॉर्डिंग धर्म या एक ऐसा कोई भी विश्वास जो आपको अंधा बना दे, वो सबसे बड़ा नशा है, क्योंकि नशा भी तो अंधा ही बनाता है आपको। नशे में आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसी तरह एक विषय का नशा होता है, तो ये धर्म भी एक विषय है, धार्मिक नशा है, धार्मिक अफीम है। तो यहां जिस धर्म की बात की जा रही है वो बिलीव के ऊपर काम करता है, कि जब एक आदमी बिलीव के ऊपर चलने लग जाता है तो फिर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता। अगर मैं कैपिटलिस्ट हूं तो मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा, अगर मैं सोशलिस्ट हूं तो मुझे उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हम इसकी बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हमें कभी अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए, हमें कभी अपनी हाइपोथेसिस नहीं बनानी चाहिए कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा, बात खत्म। नहीं, हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। प्रशासन में रोज नई चुनौतियां आती है, रोज नए चैलेंजेस आते हैं। ऐसे में पुरानी अवधारणाएं या फिर बनी हुई अवधारणाएं हमेशा काम नहीं आएगी। तो प्रशासन के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग हमें इस तरीके से अपना बिहेवियर रखना चाहिए
कि जैसी परिस्थिति आए, जैसी कंडीशन आए, हम उसके अनुसार खुद को थोड़ा सा मोल्ड कर ले, थोड़ा सा खुद को परिवर्तित कर ले। ऐसे में हम कभी हार नहीं सकते, ऐसे में हम कभी फिर पीछे नहीं आएंगे, हमारी ग्रोथ होती जाएगी। फिर आप इसको वापस रिलेट कर दीजिए, धर्म एक अफीम है। इसका मतलब हो गया कि जब भी आप किसी बिलीव की तरफ जाते हैं, जब आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बिलीव के पास जाते हैं, तो फिर वहां पर आप लॉजिकल नहीं हो सकते। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको लॉजिकल होना भी जरूरी है। तो आप देखिएगा आपका राइटिंग ही चेंज हो जाएगा। अब 100 में से 99% बच्चे जो हैं ये नहीं लिखेंगे, वो वही लिखेंगे जो ट्रेडिशनल है। तो भैया खुद में थोड़ा सा परिवर्तन तो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आप एक सिंगल टॉपिक उठाइए, उस पर लिखने की कोशिश कीजिए, उसको करंट सिनेरियो से भी जोड़िए, उसको हिस्ट्री के साथ भी जोड़िए। आपका ऐसे जितना डाइवर्सिफाई होगा, आपका ऐसे जितना विविधताओं से भरा हुआ होगा ना, आपके मार्क्स मैक्सिमम आने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और 3-4 टॉपिक तो कॉमन है, जैसे कि इसका हिस्ट्री क्या था, जैसे कि इसका फ्यूचर क्या होगा, जैसे कि इसका प्रेजेंट क्या है, जैसे कि इसका रेलेवेंस क्या है, जैसे कि इसका क्रिटिसिज्म क्या है, देन कंक्लूजन। ये 5-6 तो एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। मान लीजिए आपने कहा नोटबंदी, तो नोटबंदी का हिस्ट्री में आप देखते हैं इतिहास क्या कैसा पहले हुआ है, वर्तमान में ऐसा हुआ है कि अभी हुआ है, फ्यूचर में होगा क्या, बिल्कुल होगा। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट जो गवर्नमेंट कहती है वो लिख दीजिए, नेगेटिव एस्पेक्ट जो हमने और आपने देखे वो लिख दीजिए, देन कंक्लूजन। तो कहने का तात्पर्य ये है भैया कि अब जब आप ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे को थोड़ा सा नए अंदाज में लिखने की कोशिश कीजिए, उसमें डायग्राम्स बनाइए, उसको अट्रैक्टिव बनाइए। ऑप्शनल तो है नहीं, ऑप्शनल तो अब आपका पासिंग मार्क्स वाला हो गया, तो अब जो ऑप्शनल की मेहनत थी उसको आप ऐसे पे डाल दीजिए। ये मत सोचिए अब फाइट आसान हो गई, नहीं, अब तो फाइट बहुत ज्यादा टिपिकल हो गई। पहले तो आपको ओनली फिलॉसफी पढ़ना पड़ता था, या फिर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पढ़ना पड़ता था, अब तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, अब तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे में कब क्या कहां से पूछ ले कुछ नहीं पता, ऐसे में कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये चीजें थोड़ा आप सीखिए। 1 तारीख से हमारे नए बैचेस प्रारंभ होने वाले हैं, जिसमें हम बीपीएससी का फिलॉसफी ऑप्शनल और ऐसे राइटिंग, ऐसे कैसे लिखें, है ना, ऐसे कैसे लिखें, ये हम सीखेंगे। किस तरीके से इसको डाइवर्सिफाई किया जाता है, किस तरह से एक ऐसे को मॉडिफाई किया जाता है, किस तरीके से एक ऐसे को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे। आखिर मैं कैसे पता लगाऊं कि इस क्वेश्चन के अंदर टीचर मुझसे पूछना क्या चाहता है ऐसे के अंदर। कई बार मैंने 99 तो नहीं मान कहूंगा, बट 90% बच्चों के साथ मैंने ये देखा है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि सर ये ऐसे में पूछ क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। मान लीजिए अहिंसा परमो धर्म, इसकी व्याख्या पूछ लिया आपसे, 8-10 लाइन तो मैं लिख दूंगा, उसके बाद मेरा हाथ रुक जाएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है मुझसे पूछ क्या रहा है। अहिंसा परमो धर्म, अगर मुझे पता हो कि यहां पर ये मेरी मेंटालिटी चेक कर रहे हैं 3 टॉपिक के ऊपर, जिसमें से पहली है अहिंसा, दूसरा है परम, परम मतलब बेस्ट, परफेक्ट, सबसे यूनिक, सबसे बेहतरीन, उसकी व्याख्या, और तीसरा ये मुझसे पूछ रहे हैं धर्म की व्याख्या। फिर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि अहिंसा और धर्म के बीच में रिलेशनशिप क्या है। फिर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि धर्म के अंदर हिंसा भी होती है क्या। फिर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि अहिंसा और अधर्म की व्याख्या क्या है। फिर ये मुझसे पूछ रहे हैं अधर्म की और हिंसा की व्याख्या क्या है। फिर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि धर्म परम क्यों होता है। फिर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि अहिंसा ही परम धर्म क्यों होता है। ये सब चीजें अगर आपको पता है तो फिर आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो भैया 1 तारीख से क्लास शुरू करेंगे,
एक एक टॉपिक को हम कोशिश करेंगे एनालाइज करने की, एक एक सिंगल टॉपिक को हम कोशिश करेंगे एनालाइज करने की। ऐसे क्लासेस जो हम करवाएंगे, ऐसे क्लासेस हम लाइव करवाएंगे, पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि लाइव के अंदर हम इसमें काम करें। फिलॉसफी ऑप्शनल की जो क्लासेस होगी ऑब्जेक्टिव होगी, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि, तो ज्यादा टिपिकल नहीं होती है। उसके आपको हम कोशिश करेंगे कि आपको नोट्स भी दे ताकि आपके काम आए। 1 तारीख से क्लासेस शुरू है, तो आप जब चाहें दाखिला ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।